इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग में तोड़फोड़ के केस की समाअत हो रही है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी समाअत कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर उन्होंने इजहार बरहमी किया है और उन्होंने कहा है कि आईजी साहब आगे आएं और बताएं कि क्या हुआ है, जिस पर आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि नैब ने वारंट जारी किए थे, इमरान खान को करप्शन के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। आईजी इस्लामाबाद ने वारंट की कॉपी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग में तोड़फोड़ के केस की समाअत हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये समाअत कर रहे हैं और उन्होंने इजहार बरहमी किया है सेक्रेटरी दाखिला की अदम हाजिरी पर। आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने तलब किया था। आईजी इस्लामाबाद तो पेश हो गए हैं लेकिन सेक्रेटरी दाखिला पेश नहीं हुए, जिस पर इजहार बरहमी किया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने और उन्होंने कहा है कि आईजी साहब आगे आएँ और बताएं कि क्या हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस मामले का नोटिस लिया था और अब पूछा जा रहा है आईजी इस्लामाबाद से कि नैब ने क्या ये मामला हुआ, आईजी साहब आगे आए बताएं कैसे हुआ है। तो इस पर आईजी इस्लामाबाद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नैब ने वारंट जारी किए थे और इमरान खान को करप्शन के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया गया। शाहजेब आप कहिएगा, अदालत ने भी इसका नोटिस लिया, लेकिन उस पर ही हम वापस आएंगे कि सेशन अदालत ने 10 तारीख को यानी कल उनको इंडाइटमेंट उनकी करनी थी और इंडाइटमेंट को अवॉइड कर रहे थे इमरान खान। काफ़ी अरसे से वो ये चाह रहे थे कि इंडाइटमेंट ना हो और एक सूरत हाल फिर ऐसी बनी थी कि इमरान खान ने अदालतों में आना शुरू कर दिया था क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो कल भी वो अदालत में पेश होते, उनके ऊपर इंडाइटमेंट हो जाती और सारी सियासी सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो जाती और जो उनके ओपोनेंट्स चाह रहे थे वो हो जाता। लेकिन आज ये जो एकदम से चेंज हुआ है तो इसके यकीनन कुछ रिपरकशंस तो होंगे उस मामले पर भी। इरादा नहीं था वाज़ेह लगता है इमरान खान साहब का कल पेश होने का। देखिए, इमरान खान साहब मुतादिद केसेस में पेश हुए हैं। ज़ाहिर इमरान खान साहब पर जो FIR हुई हैं उसमें बहुत सारी फ्रिवलस FIR हैं, बहुत ही मजे का खेज FIR उनके खिलाफ की गई हैं। तो जो मजे का खेज है, जहां जहां उन्हें लगता है कि बिल्कुल ही एक फारिग सा केस बनाया गया है, उनमें वो पेश होते हैं, प्री अरेस्ट बेल लेते हैं, बाद में अदालतों के सामने पेश होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। मगर ये जो तोशा खाना का केस है उसमें पेश होने से इमरान खान साहब हमेशा घबराते हैं और आज भी वाज़ेह हो कि वो 2 हफ्ते की मोहलत मांगने गए थे, वो नहीं पेश होना चाह रहे थे कल फर्द जुर्म आयद होने के लिए। पहले भी इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, फिर उनके लिए अदालत का वेन्यू बदला गया। उन्होंने कहा कि मैंने कचहरी में नहीं पेश होना, मैंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होना है। तो याद रहे कि जो जज थे इसमें तोशा खाना में, पहले उन्होंने कहा कि क्या मजे का खेस बातें कर रहे हैं कि जज जाएगा एक मुल्जिम के लिए दूसरी अदालत में, मगर बाद में वो जज मजबूर हुआ और उसने वो समाज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की। मगर जब की और इमरान खान साहब ने अपनी अंडरटेकिंग भी दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मैं हर हाल में पेश होऊंगा, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, तो उसके बाद इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा हुजूम लेकर चले गए और हमने देखा फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या हुआ, कितना हंगामा हुआ। इमरान खान साहब की हाजिरी गाड़ी में लगानी पड़ी, फिर वो फाइल खो गई। तो इमरान खान साहब इस केस को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन शाहजेब ये कहिएगा, कल इंडाइटमेंट का अगर कोई माहौल आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अदालती कार्रवाई तो चलती रहती है अपनी जगह, कुछ भी हो, कारकुन एहतजाज करें, अदालती कार्रवाई कानून और आइन के मुताबिक चलती रहती है, लेकिन कल इंडाइटमेंट का कोई माहौल इस पेशरफ्त के बाद आपको नजर आ रहा है? देखिए, वो तो कल ही पता चलेगा जब अदालत में पेशी होगी। अगर आप मुझे मेरा नुक्ता मुकम्मल करने दीजिए कि इमरान खान साहब इस केस में मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इस केस को अवॉइड करें, क्योंकि न सिर्फ ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, बल्कि जो दूसरा केस है जो कि तोशा खाना का केस है, इसमें भी मेरिट पर इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत कुछ निकलता है। खान साहब ने पहले दावा किया था कि मैंने तो 50% पर घड़ियां ली हैं और सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। बाद में पता चला कि नहीं, 20% पे ली हैं, बाद में कानून बदला है। फिर उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा मनी ट्रेल मौजूद है, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से सारा का सारा काम किया है। बाद में पता चला नहीं, इमरान खान के पास कोई बैंकिंग ट्रेल नहीं है, वो एक हाथ से लिखी हुई रसीद दे रहे हैं और जिस दुकान की दे रहे हैं उसका मालिक कह रहा है कि ये रसीद बिल्कुल गलत है, मैंने इमरान खान से घड़ी नहीं खरीदी है। फिर दुबई से एक शख्स सामने आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी मैंने खरीदी है और फरागोगी साहिबा से खरीदी है, और उसके एक नया इल्जाम ये सामने आ जाता है जिसका ज़ाहिर फरागोगी साहिबा के हस्बैंड डिनाई करते हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने तो जो घड़ी बेच के पैसे मेरे पास बचे थे उसकी मैंने सड़क बना ली थी। मगर जब इमरान खान साहब अदालत में जवाब जमा कराते हैं, इलेक्शन कमीशन में इस रेफरेंस में जवाब जमा कराते हैं, तो उसमें उस सड़क का कहीं जिक्र नहीं करते हैं। और बाद में पता चलता है कि उन्होंने सड़क में नहीं दिए, बल्कि उनके तो पास उनके असासों में इजाफा हुआ है और वो कह रहे हैं मैंने तो इस पर टैक्स भी दिया है। तो फिर खान साहब की इसमें जो तोशा खाना में उन्होंने ज़ाहिर पूरे अपनी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए थे जितने उन्होंने तोशा खाना में कमाए थे। तो इस केस के मेरिट्स पर बहुत ज्यादा सवालात बार बार इमरान खान साहब पर उठते हैं, क्योंकि गलत बयानी इमरान खान साहब ने बहुत की है, जिसकी वजह से वो इसमें फर्द जुर्म से मुसलसल बचना चाहते हैं। आज भी बचना चाह रहे थे और दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं कि नायब उन्हें कल इस अदालत में तोशा खाना के इंडाइटमेंट के लिए पेश करता है या नहीं करता। उससे पहले देखना यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला देती है।